नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो चीन मार्च के बाद लद्दाख में फिर टेंशन बढ़ा सकता है, भारतीय सेना को हाई अलर्ट जारी। जी हाँ, भारत चीन के बीच सीमा विवाद बना हुआ है। भारी ठंड के बीच भी दोनों देशों के सैनिक पूर्वी लद्दाख सीमा पर डटे हुए हैं। अब राष्ट्रीय सुरक्षा योजनाओं के आशंका जताई है कि मार्च के आखिर में जब बर्फ पिघलेगी तो चीन फिर से विवादित बिंदुओं पर अपनी सैन्य गतिविधियों को बढ़ा देगा। विवादित क्षेत्रों में पीएलए सैनिकों की वापसी नहीं होगी। चीन ने तियोवेंडेन में दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में उन्नत लैंडिंग ग्राउंड बनाया है, जो सैनिकों को आश्रय देता है। साथ ही चीनी आक्रामकता भी जो बाइडेन के आने से प्रभावित हो सकती है। इन मामलों के कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि आने वाले समय में अमेरिका चीन के साथ संतुलन बना सकता है और चीन को दूसरी सुपर पावर के रूप में मान्यता दे सकता है। लेकिन भारत ये मानता है कि नई दिल्ली चीन से अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए अमेरिका के ऊपर निर्भर नहीं है। भारत स्वदेशी हथियार, फाइटर प्लेन, ड्रोन का निर्माण कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि भारत को उम्मीद है कि अमेरिका में आने वाले जो बाइडेन सरकार दक्षिण चीन सागर, ताइवान जैसे मुद्दों पर पहले जैसे ही खड़ा रहेगा। लेकिन फिर भी भारत पीएलए से निपटने के लिए अमेरिका के ऊपर निर्भर नहीं रहेगा। अगर मार्च के बाद चीन एक बार फिर सीमा पर आक्रामक रुख अपनाता है तो भारत अकेले उसका जवाब दे सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने बदले कार ड्राइविंग के नियम। अब फ्रंट सीट पर बैठने से पहले ये चीज आवश्यक है। जी हाँ, पहले हादसे के मामले में हर रोज सामने आते रहते हैं, जिन्हें देखकर सुनकर हर किसी के मन में डर बैठ जाता है। इन हादसों को कम करने के लिए देश की केंद्र सरकार आए दिन बड़े बड़े फैसले ले रही है और जमीनी स्तर पर काम कर रही है। कभी बाइक पर बैठने और बाइक के डिजाइन में फेरबदल कर रही है, तो कभी बाइक चालकों के लिए घटिया हेलमेट प्रतिबंधित कर ISI मार्क वाले हेलमेट को जरूरी करार दिया है। अब सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया। बता दें कि इस कदम के तहत सभी तरह की कारों में फ्रंट सीट के लिए एयरबैग्स अनिवार्य होगा। पिछले साल 1 जुलाई को ड्राइवर की सीट के लिए एयरबैग अनिवार्य किया गया था। अब नए नियम में सभी तरह की कारों के फ्रंट की ओर दोनों सीट्स के लिए एयरबैग्स को देना अनिवार्य हो जाएगा। वाहन मानकों की तकनीकी समिति ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जल्दी सरकार इस नियम को सभी कंपनियों के लिए अनिवार्य कर देगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लड़कियों की विवाह की आयु समिति ने सौंपी रिपोर्ट, न्यूनतम उम्र बढ़ाने की सिफारिश। जी हाँ, लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु का आकलन करने के लिए गठित समिति ने अपनी सिफारिशें प्रधानमंत्री कार्यालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भेज दी हैं। सूत्रों ने कहा है कि समिति ने लड़कियों की विवाह की उम्र बढ़ाने की पुरजोर सिफारिश की है और एक अधिकारी ने कहा कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय समिति की सिफारिश पर विचार कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ वक्त पहले कहा था कि सरकार इस बारे में विस्तार कर रही है और महिलाओं की शादी के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। उन्होंने कहा था, हमने हमारी बेटियों की विवाह के लिए न्यूनतम आयु पर विचार करने के लिए समिति का गठन किया है। समिति जब रिपोर्ट जमा करेगी तब हम उचित फैसला करेंगे। उल्लेखनीय है कि देश में वर्तमान में महिलाओं के लिए विवाह करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित है। बता दें कि अब इन समिति ने अपनी रिपोर्ट जमा की है। सूत्रों के अनुसार अब इस मामले पर केंद्र सरकार जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकती है। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है? लड़कियों की शादी की उम्र में बदलाव होना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ये है भारतीय सेना के 5 खतरनाक हथियार जिससे चीन को लगता है डर। जी हाँ, आज के वर्तमान समय में भारतीय सेना के पास कुछ ऐसे हथियार मौजूद हैं जिसकी तोड़ चीन के पास नहीं है और चीन भारत के इन्हीं हथियारों से डरता है। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सरकार और चीनी मीडिया में भारत के इन्हीं हथियारों की चर्चा सबसे ज्यादा होती है और चीन इन हथियारों के नाम सुनकर टेंशन में आ जाता है। पहले हथियार की बात करें तो भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को दुनिया का सबसे घातक मिसाइल माना जाता है। इसकी तोड़ दुनिया के किसी भी देश के पास मौजूद नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की तीनों सेना इस घातक मिसाइल से लैस हैं। और अगले हथियार की बात करें तो भारतीय सेना के पास अग्नि 5 के रूप में एक ऐसी मिसाइल सिस्टम मौजूद है जिसके नाम से चीन में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि इस मिसाइल से चीन के कोने कोने में को टारगेट किया जा सकता है। इसे रोक पाना चीन के बस की बात नहीं है। और अगले हथियार की बात करें तो भारतीय सेना में मौजूद राफेल फाइटर जेट दुनिया के सबसे घातक फाइटर जेट में से एक है। इसकी रफ्तार से चीन को सबसे ज्यादा डर लगता है। यही कारण है कि राफेल के भारतीय वायुसेना में शामिल होने के बाद चीन भारत से लगी सीमाओं पर अपनी एयर डिफेंस को मजबूत करने में लगा हुआ है। और अगले हथियार की बात करें तो अर्जुन टैंक भारतीय सेना में मौजूद अत्याधुनिक उपकरणों से लैस है। इस टैंक से मिसाइल का प्रक्षेपण भी किया जा सकता है। इस टैंक को दुनिया का सबसे घातक टैंक माना जा रहा है। इसमें 500 गोले दागने वाले बेहतर गन बैरल लगे हुए हैं। और अगले हथियार की बात करें तो भारत का भीष्म टैंक दुनिया के घातक टैंकों में से एक है। इस टैंक में रात में देखने में काम आने वाले उपकरण तथा प्रक्षेपास्त्र दागने की सुविधा है। इसके नाम से चीन के सबसे ज्यादा डर लगता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें, उत्तर प्रदेश में लव जिहाद तथा सामूहिक धर्म परिवर्तन पर सरकार सख्त होगी 10 साल की सजा।
जी हाँ, बीते 3-4 महीने से उत्तर प्रदेश में जबरन धर्मांतरण के बढ़ते मामले देखे हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार ने सख्त कानून बनाने के साथ ही आरोपियों को कड़ा दंड देने का मसौदा तैयार कर लिया है। लव जिहाद के मामले 5 वर्ष तक की तथा सामूहिक धर्मांतरण करने के मामले में 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान करने की तैयारी है। ये अपराध गैर जमानती होगा। गृह विभाग ने कई राज्यों में धर्मांतरण को लेकर लागू कानूनों का उल्लंघन कर रिपोर्ट तैयार की है। सूबे में जबरन धर्मांतरण के मामलों में सरकार जल्द अध्यादेश 2020 लाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपराधिक मानसिकता से जबरन धर्मांतरण के मामलों को लेकर बड़ा कानून बनाने की घोषणा की थी। इसके बाद गृह विभाग ने लव जिहाद को लेकर अध्यादेश का मसौदा तैयार किया है, जिसे न्याय विभाग के पास भेजा गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मसौदे को मंजूरी दे दी है और उसे जल्द कैबिनेट में पेश किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाइक में आ रही है दिक्कत तो ना करें नजरअंदाज, लग सकती है हजारों की चपत। जी हाँ, अगर आप रेगुलर तौर पर अपनी मोटरसाइकिल चलाते हैं तो आपको पता ही होगा कि इसमें कौन सी दिक्कतें आती रहती हैं। हालांकि आम दिक्कतों के अलावा बाइक में कुछ ऐसी खराबियां होती हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जान पाते हैं और फिर आगे चलकर कोई बड़ी खराबी आ जाती है, जिसके बाद आपको हजारों रुपए की चपत लग सकती है। ऐसे में आज हम आपको बाइक में आने वाली उन खराबियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने नजरअंदाज करना आपके लिए घाटे का सौदा साबित हो सकता है। इंजन से आवाज। अब बाइक स्टार्ट होती है तो इंजन से आवाज आती है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। हालांकि इस बार इंजन अलग तरह से आवाज करता है। ऐसे में इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और तुरंत ही मैकेनिक को दिखाना चाहिए। इसके साथ ही काले रंग का धुआं। वैसे तो अब बाइक स्टार्ट होती है तो इसमें से जो धुआं निकलता है वो दिखाई नहीं देता, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब आपकी बाइक काले रंग का धुआं फेंकने लगती है तो आपकी बाइक के पिस्टन पिघल सकते हैं, इसीलिए इसे नजरअंदाज न करें। इसके साथ ही बाइक का बार बार बंद हो जाना। कई बार ऐसा होता है जब बाइक अचानक से बंद हो जाती है। ज्यादातर मौके पर ऐसा तब होता है जब इंजन जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाए। अगर आपकी बाइक के साथ बार बार ऐसा होता है तो आपको इसे मैकेनिक को दिखाना चाहिए, क्योंकि इससे इंजन पर बुरा असर पड़ सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत को राफेल देने वाली फ्रांस ने पाक को दिया तगड़ा झटका। मिराज सबमरीन को नहीं करेगा अपग्रेड। जी हाँ, पैगंबर मोहम्मद के विवादित कार्टून मामले में फ्रांस के राष्ट्रपति पर निशाना साधने वाले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को तगड़ा झटका लगा है। ये झटका फ्रांस ने दिया है। दरअसल फ्रांस ने तय किया है कि वो पाकिस्तान के मिराज फाइटर जेट्स एस डिफेंस सिस्टम अगोस्टा 90B क्लास सबमरीन को अपग्रेड नहीं करेगा। इसके अलावा फ्रांस ने कतर, जो कि राफेल फाइटर जेट्स का खरीदार, से कहा है कि विमान के लिए किसी भी पाकिस्तानी टेक्नीशियन का काम न करने दें। फ्रांस की आशंका है कि कहीं पाकिस्तानी टेक्नीशियन चोरी छिपे फाइटर जेट्स की अहम जानकारियों को इस्लामाबाद को न बता दें। पाकिस्तान पहले भी अपनी इस हरकतों के लिए जाना जाता है और चीन के साथ डिफेंस डाटा को शेयर करता रहा है। फ्रांस के इस निर्णय से पाकिस्तान को तगड़ा झटका लगा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेटीएम का तोहफा। अब वॉलेट, यूपीआई या रुपे कार्ड से पेमेंट ले दुकानदार नहीं देना होगा कोई चार्ज। जी हाँ, देश के सबसे बड़े पेमेंट गेटवे कंपनी में से एक पेटीएम ने छोटे कारोबारियों और दुकानदारों को एक खास तोहफा दिया है। इसके बाद अब दुकानदार पेटीएम वॉलेट, यूपीआई एप्स और रुपे कार्ड से बिना किसी शुल्क पर अनलिमिटेड पेमेंट कर सकेंगे। पेमेंट लेने के लिए इन दुकानदारों और व्यापारियों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। कंपनी अब बिना किसी शुल्क के मर्चेंट पार्टनर्स को पेटीएम वॉलेट, यूपीआई एप्स और रुपे कार्ड से पेमेंट स्वीकार करने की अनुमति दे रही है। दरअसल कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के दौरान सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम स्तर के उद्योगों यानी कि MSME को मर्चेंट ट्रांजैक्शन रेट महंगा पड़ रहा था। इसी को देखते हुए पेटीएम ने बैंकों व अन्य चार्जेस द्वारा सालाना मर्चेंट डिस्काउंट रेट में 600 करोड़ रुपए का खर्च वहन करा है। बता दें कि कुछ समय पहले ही पेटीएम ने मर्चेंट ट्रांजैक्शन यानी कि व्यापारिक लेन देन पर किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं वसूलने का ऐलान किया था। इसे अब लागू भी कर दिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो छत पर सोलर प्लांट लगवाने के लिए 30,000 रुपए देगी सरकार, ऐसा करे आवेदन। जी हाँ, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और अब आपके लिए घरों पर सोलर प्लांट लगवाना बेहद आसान हो गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए केंद्र सरकार की ग्रिड संयोजित रूफटॉप सोलर पावर प्लांट योजना और नवीनीकरणीय ऊर्जा विकास अधिकरण व उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के सहयोग से परियोजना संचालित कर रही है। बता दें कि इस योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी भी मिलेगी। इस परियोजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर दिया जा रहा है। तो वहीं इसकी अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2021 है। गौरतलब है कि केंद्र 1 से 3 किलोवाट तक 40% सब्सिडी दे रहा है। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम प्रबंध निदेशक के मुताबिक 1 से 3 किलोवाट तक क्षमता की घरेलू सोलर संयोजन के लिए केंद्रीय सब्सिडी 40% है। राज्य सरकार भी इस पर 30,000 रुपए तक की सब्सिडी दे रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के जो उपभोक्ता अपने घरों में सोलर ऊर्जा लगवाना चाहते हैं वो uppcl.org की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन का खतरनाक खुराफात से अलर्ट।
भारत सीमा तक अपना नेटवर्क किया मजबूत। जी हाँ, भारत के साथ चीन लगातार उकसावे वाली हरकतें करता चला आ रहा है। पहले लद्दाख में घुसपैठ की और अब नॉर्थ ईस्ट में पैर फैला रहा है। एक साथ दो मोर्चों पर चीन की बदमाशी भारत के लिए बेहद चिंता का विषय है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश से चीन की सीमा लगी हुई है। चीन पहले भी मैकमोहन रेखा पार करके भारतीय इलाके में घुसपैठ करता रहा है, लेकिन अब तो उसने भारतीय जमीन पर पूरा का पूरा गाँव ही बसा दिया है। सैटेलाइट चित्रों से इस हरकत का पता चलता है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सीमा के भीतर एक नया गाँव बसा लिया है। 1962 के युद्ध में चीन की सेना अरुणाचल में काफी अंदर तक घुस आई थी और सबसे चीन की निगाह इस क्षेत्र पर लगी हुई है। अपनी विस्तारवादी रणनीति के तहत चीन ने अरुणाचल सीमा तक अपनी सड़क और रेलवे नेटवर्क मजबूती से खड़ा कर दिया है। चीन की निगाहें लंबे अरसे से पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश पर रही हैं। वो अक्सर उस सीमावर्ती इलाके में कभी पुल तो कभी रेल लाइन और बांध बनाता रहा है। अब ताजा मामले में सैटेलाइट तस्वीरों पर यह बात सामने आई है कि उसने सीमा पर 100 से ज्यादा मकानों वाला एक नया गांव बसा दिया है। महज एक साल पहले यहाँ जंगल था। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो इस मामले में पर नजदीकी से निगाह रखते हुए जरूरी कदम उठा रहे हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि भारत को अपने सीमावर्ती इलाकों में रेल सड़क नेटवर्क को बहुत मजबूत किए जाने की जरूरत है। दोस्तों, आज की खबर में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।